यार। यहाँ देखो इनका क्या नाम है, दिल से फूडी आ रखे है आपके पास हैं। इनके साथ वीडियो बनाई होगी। हाँ उन्होंने यहाँ की वीडियो बनाई होगी। प्रीतम मीट वाला फेमस कर दिया होगा यूट्यूब पर। भाई मैं सोच रहा था दोबारा ऑर्डर क्यों आ रहा है, दोबारा नहीं आ रहा ये ऑर्डर भाई मल्टी कर दिया। और मल्टी करने के बाद बोल रहे हैं सेम कस्टमर ऑर्डर, यानी कि एक ही कस्टमर को दोनों ऑर्डर देने हैं। 2011 हो गया पिकअप मैम। एक और ऑर्डर है, मल्टी ऑर्डर है 9280। अब हाई कर दो, अब आपका हाई चला जाएगा। अरे वाह अब चला गया। चलो भाई सेकंड ऑर्डर भी हो गया पिकअप और ये हमने कर लिया पिकअप। हाँ चलो भाई मल्टी ऑर्डर को करते हैं, सेम कस्टमर को ड्रॉप। ऑर्डर वहाँ छोड़ना था यार, लोकेशन ही यहीं की आ रही है, डिलीवरी नहीं होगा वहाँ। कैसे दे रहा हूँ मैं, बंदी घर पे देना है। अरे भाई एक्स्ट्रा बंद कर दो, ऑर्डर यहाँ कर दो, ऑर्डर छोड़ दिया, ऑर्डर वहाँ पर देना। फिर ऑर्डर बच जाएगा, फिर मुझे जाना पड़ेगा। छोड़ना है पास में ही है ना, ज़्यादा दूर में। फिर ठीक है चलो भाई बंदी को देने चलते ऑर्डर। लो भाई बंदी को ऑर्डर दें, बंदे का। मैम निशा जी के नाम से ऑर्डर है जोमेटो का। हाँ ठीक है। नहीं मम्मी आई थी उनकी। हाँ ठीक है भैया। ये देखो इसकी बंदी को ऑर्डर दे के आया हूँ यार। उत्तम नगर में क्या क्या होता है यार हमारे साथ। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में जो भी दिखाया सुनाया जा रहा है वो मेरे रोजमर्रा के काम का अनुभव है। मेरी कमाई लोकेशन, शिफ्ट टाइम, ओला की बैटरी के हिसाब से कम ज्यादा होती रहती है। वीडियो देखकर एंजॉय करो, पर किसी भी कंपनी को ज्वाइन और क्विट वीडियो देख के मत करना। धन्यवाद। हेलो जी गुड मॉर्निंग, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं रोचक तक टीवी। और हो चुका हमारी एक और शानदार सी वीडियो की शुरुआत। और आज भाई सैटरडे है और आज ही है ईद, बकरी ईद है भाई आज। और आज हम जोमेटो करने जा रहे हैं फुल डे में से मैं हाफ डे कर भी चुका हूँ। देखो अभी टाइम हो रहा है 6:46। मैंने अभी शाम को लॉगिन किया था 6:15 बजे। मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर आ रखा है, सबवे का ऑर्डर ले रखा है, ऑर्डर ड्रॉप करने जा रहा हूँ। और भाई सुबह मैंने लॉगिन किया था। आज का जो इंसेंटिव है, पहले इंसेंटिव की बात कर रहे हैं भाई। आज फुल डे में दे रहा है मुझे 840 रुपये। हाँ भैया आपने बिल्कुल सही सुना, 840 रुपये। वहीं आपको दिल्ली में दे रहा है ये 500 रुपये। तो मुझे एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है, क्योंकि भाई हम हैं यूट्यूबर। जोमेटो को पता है इनको पैसे ज़्यादा दो, ये वीडियो बना के दिखाएंगे कि दिखाने चाहिए भाई ये पैसे अच्छे कमा रहे हैं। चाहे तुम बेचारे बाकी राइडर जो अपनी अर्निंग नहीं दिखा पाते हर जगह, हर कोई राइडर थोड़ी शो कर रहा है। हमारी तो चलो वीडियो बन रही है तो हर कोई देख रहा है, इसलिए कंपनी हमें एक्स्ट्रा दे रही है। जो नहीं दिखा रहा अपनी अर्निंग वो तो पूरे दिन में 500 रुपये 800 रुपये ऐसे कमा रहे हैं। तो आप कैसे 800 वाला इंसेंटिव ले सकते हो, 850 वाला, और वैसे दिल्ली में 500 मुझे कैसे मिल रहा है? आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो भाई, पूरे दे रहा है 840 रुपये फुल डे में। तो भाई मुझे कैसे मिल रहा है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। मतलब आप कैसे पा सकते हो वो लास्ट में बता दूंगा। और दिन की बात करें तो दिन में भाई तू पहले आजा, हवाई जहाज बना ले। देखो ये शू निकल के जा रहा है रेड लाइट की वजह से, क्योंकि 12 सेकंड बाद ये ग्रीन से रेड हो जाती, फिर ये बेचारा फंस जाता मेरी तरह, इसलिए भगा के ला रहा है यार। रेड लाइट पे ना ऐसे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। रेड लाइट जंप करने के चक्कर में फुल स्पीड में भगाते हैं और फिर जो आगे वाला ब्रेक लगा ले पीछे से बड़ूम। तो भाई इंसेंटिव बढ़िया चल रहा है, इसलिए मैंने आज फुल डे करने का सोचा। सुबह मैंने काम किया था, मतलब 6 गिग्स कंप्लीट करनी थी, तो मैंने सोचा 11 से लॉगिन करता हूँ ताकि सुबह 3 गिग्स हो जाए और शाम को 3 गिग्स करके 11 बजे तक रात को फ्री हो जाऊँगा मैं। लेकिन सुबह एक गड़बड़ कर दी मैंने। जो मेरी गिग्स थी भाई 11 बजे वाली, वो थी 11 से 12 1 घंटे की गिग्स। और मुझे लगा कि यार 2 घंटे की गिग्स में ना 15 मिनट का रेस्ट होता है, और मेरे को ध्यान नहीं था कि वो मेरी 1 घंटे की गिग्स है। उसमें 15 मिनट की जगह रेस्ट 10 मिनट होता है। मैंने राइट 10 मिनट बाद आईडी ऑन करी तो मेरा 1 मिनट की वजह से गिग्स इनकम्प्लीट हो गई। सुबह मैंने 5 घंटे काम किया, अर्निंग हुई मेरी 477-78 रुपये की अर्निंग है, प्लस 70 रुपये टिप भी थी। तो मतलब मोटा मोटा 500-550 रुपये की सुबह अर्निंग मैं करके आ चुका हूँ। और अभी मैंने लॉगिन किया है। और सुबह फिर यार वो 3 गिग्स कंप्लीट करने गया था, लेकिन वो 2 ही हुई। 1 मिनट की वजह से मेरी 1 गिग्स इनकम्प्लीट हो गई मॉर्निंग वाली। और अब भाई रात को अगर मुझे 6 गिग्स वाला पूरा इंसेंटिव लेना है तो 12 बजे तक लॉगिन करना पड़ेगा। और 12 बजे तक मैं काम करता नहीं हूँ, तो देखी जाएगी भाई। अगर ऑर्डर फ्लो अच्छा हुआ, ऑर्डर मेरे कंप्लीट होने वाले हुए, तो फिर यार पूरा इंसेंटिव ही लेंगे ना, क्यों नुकसान करना। तो वो देखेंगे लास्ट में। बाकी कोशिश यही है कि 12 बजे तक आज कर लूँगा, कोई नहीं, एक आध दिन एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। देखें भाई पूरा इंसेंटिव कराता नहीं कराता, और उम्मीद है करा भी देगा, क्योंकि सुबह मेरे 12 ऑर्डर हो गए और मुझे टोटल 25 ऑर्डर ही तो करने हैं। 25 में से शाम को 13 करने हैं, 1 आ चुका है, इसके बाद 12 ऑर्डर करने हैं, 7 अभी बच जाएंगे इसको कंप्लीट करते करते। तो 5 घंटे में 12 ऑर्डर आराम से होंगे। शाम को ऑर्डर फ्लो भी अच्छा होगा। ईद है, ईद पे जो मुस्लिम राइडर होते हैं ना वो छुट्टी पे होता है अधिकतर, तो इस वजह से राइडरों की कमी होगी, तो ऑर्डर फिर अच्छे ही आएंगे। मल्टी ऑर्डर आएंगे। अब शाम को देखना 8 बजे बाद बहुत सारे मल्टी ऑर्डर बजेंगे। तो हाँ इंसेंटिव कंप्लीट हो जाएगा टाइम से। बाकी यार सुबह वो गड़बड़ ना होती ना तो भाई सही हो जाता, मैं 11 बजे तक काम करके फ्री हो जाता। लेकिन कोई नहीं, जैसा भी है बढ़िया है। बाकी हाल फिलहाल हमारा फर्स्ट ऑर्डर आ रखा है, बातें बहुत सारी करने वाली हैं भाई। सब करते रहूँ तो मैं कंटिन्यू करता ही रहूँगा। तो पहले इस ऑर्डर को कंप्लीट करते फिर बाकी बातें बताता हूँ मैं आपको। तो ये ऑर्डर ड्रॉप कर देते हैं अपना।
मेरे को लग रहा है कस्टमर कहाँ है यार। कस्टमर एक ऑर्डर लेके भग गया, दूसरा कौन लेगा? भैया से ऑर्डर लेके, मेरा भी तो ऑर्डर था भाई। अरे यार मेरे को देख के आना पड़ेगा, कंफ्यूज हो रही है वो। जूस वाले के सामने मैंने बोला था मैं देता हूँ इनको। एक मिनट, एक तो यार है सागरपुर में ट्रैफिक बहुत। मैम हेलो, सरस ऑर्डर है ना आपका, ले लो यार। सरस्वती जी के नाम से ना, सरस्वती के नाम से ना, ठीक है। हाँ मैंने किसी और को दे दूँ, समझ तो गया था मैं नहीं का ऑर्डर है। तो भैया आज का फर्स्ट ऑर्डर हुआ हमारा कंप्लीट। 3.9 किलोमीटर के हमें मिल गया भाई 34। यार एक सेकंड गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते यहाँ तुम, हर तरफ से हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न बजाया जा रही है। सागरपुर साला मिनी उत्तम नगर हो रखा है। और सुबह भी मैं कम से कम 3 ऑर्डर सागरपुर के किए हैं। उसके बाद इधर गया था रजौरी की साइड, और उसके बाद द्वारका में काम किया था। दिन में पूरा द्वारका में काम किया था। और द्वारका से 8-10 किलोमीटर डेली का है भाई। अगर द्वारका में काम करोगे तो खाली आना पड़ेगा। सुबह 70 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ। और जब मैं घर आया था मेरी गाड़ी थी 50% और 70% ही चार्ज हुई थी। फिर दोबारा भाई टाइम स्टार्ट हो गया, निकलना पड़ गया घर से। तो भाई काम करते करते अगर बैटरी ख़त्म भी होती है तो मेरे पास ऑप्शन है, घर पे स्कूटी खड़ी है। घर के आसपास से निकलूँगा तो लगेगा कि भाई और काम करना है और बैटरी ख़त्म हो रही है तो स्कूटी ले लूँगा। पेट्रोल वाली स्कूटी से काम कर लेंगे शाम को आज अगर लगा। बाकी उम्मीद है यार, ये 66% है ना, तो शाम के टाइम यार इतना ही चलती है गाड़ी 50-60 किलोमीटर। तो उम्मीद तो है हो जाएगा। बाकी ज़रूरत पड़ी तो अपने पास सारा इंतजाम है। बाकी शाम की शिफ्ट का फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं मैं ये नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में देता है, दिखाता हूँ मैं आपको। फेमस तो हर कोई हो जाएगा, लेकिन फेमस होने के लिए कोई ख़ास बात भी तो होनी चाहिए। क्या चीज़? डिलीवरी के टाइम पे काम, यही काम है हमारा, ब्लॉग बनाते हैं अपने काम का। 2 साल से बना रहे हैं आपको। वही सेकंड ऑर्डर आ रखा है। रोचक तथ्य टीवी, ये चैनल का नाम इधर लिखा है पीछे, रोचक तथ्य टीवी। आगे का तो समझ आ गया, पीछे का नहीं आया। टीवी टीवी टीवी। हाँ यार नाम चेंज करना पड़ेगा, डिफ़िकल्ट नाम है। और यहाँ देखो इनका क्या नाम है, दिल से फूडी। दिल से फूडी आ रखे हैं आपके पास हैं? उनके साथ वीडियो बनाई होगी। हाँ उन्होंने यहाँ की वीडियो बनाई होगी, प्रीतम मीट वाला, फेमस कर दिया होगा यूट्यूब पर। बाकी यार सेकंड ऑर्डर आ रखा है और सेकंड ऑर्डर भेज दिया इसने हमारी फेवरेट जगह उत्तम नगर। हद है भाई, 7 किलोमीटर के आधा घंटा दिखा रहा है, कर दिया ख़राब। मैंने यार जोमेटो में ये चीज़ देखी है, अगर सुबह काम सही करा देगा तो शाम को ये हगता ही हगता है। अब ये ना आज शाम को परेशान करने वाला है। कोई नहीं, ऑर्डर रेडी होने दो, ऑर्डर रेडी होने का वेट करते हैं भाई। लो भाई आधे घंटे बाद हो गया हमारा ऑर्डर रेडी। पूरा आधा घंटा लग गया भाई इस ऑर्डर में। पिक करके ले चलते हैं हमारी फेवरेट जगह उत्तम नगर। 7 किलोमीटर का ऑर्डर है, तो चलो इसको फटाफट से ड्रॉप करते हैं। उत्तम नगर की पावन धरती पे आप सभी का स्वागत है। आ गए भाई उत्तम नगर। अब यहाँ कोई भी कहीं से भी गाड़ी घुसाएगा, चारों तरफ से हॉर्नों का साउंड। और अभी अंदर घुस जाऊँ तो गड्ढे ही गड्ढे। बहुत प्यारा है हमारा उत्तम नगर यार, कोई गलत नहीं बोलेगा। अभी ना यार मैं 1-2 दिन पहले नोएडा की कोई वीडियो देख रहा था, सुमित की वीडियो थी शायद जोमेटो की। तो वो बता रहा था कि ना जोमेटो या स्विगी जो भी ड्रेस पहन के काम कर रहे हैं नोएडा में, नोएडा आता है यूपी में, तो वहाँ ना जितने भी राइडर काम कर रहे हैं, जो भी प्राइवेट बाइक से कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं अपनी गाड़ी को, वहाँ चालान कट रहे हैं। जोमेटो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, जिसमें भी काम कर रहे हैं, मतलब अपने ड्रेस पहन के काम कर रहे हैं ना, तो पुलिस वालों को बता रखा है भाई जो भी अपनी प्राइवेट गाड़ी को कमर्शियल यूज़ में ले रहा है उसके चालान काटो। और चालान भी कट रहे हैं 10-10, 15-15 हज़ार के। और मैं एक चीज़ उससे रिलेट कर पा रहा था कि अभी 1 महीना ही हुआ होगा जोमेटो में जो नया अपडेट आया कि अब आपको जोमेटो के बैग और टी-शर्ट की सेल्फी देना ज़रूरी नहीं है। और वहाँ के जब राइडरों ने, नोएडा के राइडरों ने अपने टीएल को बोला कि भाई ऐसे ऐसे हम ड्रेस पहन के निकल रहे हैं, हमारे चालान कट रहे हैं 10-10 हज़ार के, तो कंपनी साथ देने से नहीं, तो वहाँ का टीएल बोलता है कि भाई आप बिना बैग और टी-शर्ट के काम करो। मतलब ये नहीं बोल रही कंपनी कि भाई जो वहाँ का कानून है, जो वहाँ का नियम है कि भाई कमर्शियल व्हीकल के साथ आप काम कर सकते हो, येलो प्लेट होनी चाहिए कि आप गाड़ी येलो करा लो, या फिर गवर्नमेंट ने ईवी को परमिशन दे रखी है कि ईवी को तुम कमर्शियल यूज़ ले सकते हो, या तो ईवी से काम करो। ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं बैग और टी-शर्ट मत पहनो और काम करो। और बैग और टी-शर्ट की जो ये सेल्फी देता था 1 महीने से बंद कर रखी है। तो भाई कंपनी को ना पहले ही पता होता है कि क्या अपडेट आने वाला है। अब यार यहाँ ना साउंड बहुत आएगा, तो मुझे और तेज़ बोलना पड़ेगा। मैं शांति वाली जगह जाऊँ क्या यार? रुक जाओ, एम्बुलेंस को निकलने दो, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। लो भाई ऑर्डर डिलीवर करें आज का सेकंड, ले लीजिए भैया, वेलकम। ऐप में डिलीवर मार करते हैं फटाफट भाई। हमारी फेवरेट जगह पे 81 रुपये मिल गए। लॉन्ग डिस्टेंस रिटर्न पे मिला है 5 रुपये। जल्दी से भाई चूज़ वाले में से, अरे हटा भाई, नहीं, अरे जाओ चूज़। भाई जब ये चूज़ करने के लिए मुझे चाहिए होता ना, कभी भी ऑर्डर नहीं देता। और मुझे उत्तम नगर से जाना था, जनकपुरी या तिलक नगर का ऑर्डर देता। ले भाई उत्तम नगर में आपका स्वागत है, पिकअप है पास का ही।
कर लो तुम भी पै ये साले चैन नहीं लेने देंगे। पै जो कान पे बजाते हैं हॉर्न, ऐसी गुस्सा आती है यार उत्तम नगर आके। तो भाई आज का ये सेकंड ऑर्डर, मतलब शाम की शिफ्ट का सेकंड ऑर्डर कंप्लीट गया, थर्ड ऑर्डर भी आ गया। और जो मैं बात कर रहा था, मैं क्या बात कर रहा था, यहाँ जो नोएडा में चालान कटना है, मतलब कंपनी को पहले ही पता थी ये चीज़, और कंपनी को ना पता होती है क्योंकि भाई इनके बंदे होते हैं गवर्नमेंट में पैसे खिला रखे होते वाली बात, वो वाला है ना एक कहावत कि वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है कि भाई मैं कहीं भी रेड करने जाता हूँ तो मेरे पहुँचने से पहले ही वो माल साफ़ कर देते हैं। उनको कैसे पता लग जाता है कि मैं रेड करने आ रहा हूँ? तो भाई पता लगता है कि उसका ड्राइवर फ़ोन करके पहले ही बताया था, ड्राइवर मिला हुआ होता है। तो भाई इसमें भी यही है कि बहुत सारे बंदे अंदर के ही पहले ही खबर देते हैं कि भाई ये अपडेट आने वाली है, और कंपनी भी इतनी बड़ी है, उनको भी पता है कि भाई उनसे कांटेक्ट करके रखो जो हमारी काम की न्यूज़ हमें देंगे, क्योंकि भाई इतनी बड़ी कंपनी चलाना छोटी बात नहीं है। तो उनको पहले ही अपडेट मिल गई थी, इसलिए कंपनी ने, मुझे ऐसा लगता है, बाकी मैं यार 100% श्योर नहीं कह सकता, मुझे ऐसा लगता है यार, अनुभव भी कुछ चीज़ होती है, तो मुझे अपने अनुभव से ऐसा फील हो रहा है कि कंपनी को ये चीज़ पहले ही पता थी कि जैसे ही हमारे राइडर अपनी प्राइवेट गाड़ी से काम करेंगे और कॉमर्शियल व्हीकल ना होने के कारण उनके चालान कटेंगे, तो पहले से ही टी-शर्ट और सेल्फी हटा दो, क्योंकि दिल्ली NCR में जैसे ही कानून आएगा और ये राइडर हमारे काम नहीं करेंगे चालान के डर से, और हमारी कंपनी का नुकसान होगा। अब कंपनी को करना तो ये चाहिए था कि उनको पता था तो पहले से ही नोटिफिकेशन देना स्टार्ट करे। अबे ऑर्डर पिक तो कर लिया, दोबारा क्यों आ रहा है ये ऑर्डर? अभी तो पिक किया है, क्या हो रहा है इसको? डबल बार ऑर्डर आ रहा है, सेम ऑर्डर। भाई क्या हो गया, नशे वशे कर लिए क्या ऐप ने? तो भाई इनको पहले ही पता था कि ये ऐसा कुछ अपडेट आने वाला है, इन्होंने इसलिए बैग और टी-शर्ट की सेल्फी हटा दी है, और अब नोएडा में चालान कटने लग गए हैं और कभी भी दिल्ली में भी चालू हो सकते हैं। तो यही कारण मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी कुछ भी हो सकता है। और यार ये उत्तम नगर ना, इतना ट्रैफिक, चारों तरफ शोर शराबा, दिमाग ख़राब हो जाता है, कान दर्द हो जाता है। मैं सोच रहा था चूज़ वाले ऑप्शन में ऑर्डर लेके भग जाऊँ यहाँ से, लेकिन वो जब चाहिए होता है उसमें ऑर्डर कभी भी अवेलेबल नहीं दिखाएगा। कल मैं चूज़ वाले में देख रहा था भाई, इतने सारे ऑर्डर दिखा रहा था, मतलब कम से कम मेरे पास लोकेशन आ रही थी 7-8, उसमें से 3 सेलेक्ट कर सकता था, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैंने किया था लास्ट में, क्योंकि गो टू होम के रूप में यूज़ करता हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है भाई। पिकअप देता है 3 किलोमीटर ड्रॉप, 2-2.5 किलोमीटर का 20-25 रुपये का ऑर्डर देता है। इतनी गुस्सा आती है ना 5 किलोमीटर चला के जब 20-25 रुपये मिलते हैं। भाई वो चूज़ वाला ना बहुत घटिया अपडेट है, उसको तो जितना जल्दी हो सके वापस कर लेना चाहिए। और बाकी मैं सबको यही बोलूँगा, उस चीज़ को तो यूज़ ही मत करो भाई, बहुत बेकार है। उसको जब भी चूज़ करा बहुत गंदा रेट मिलता है। अब यहाँ से अपना थर्ड ऑर्डर आ रखा है, ला पिनोज रोड के उस पार। भाई रोड पार करने में ही आफत हो जाएगी मेरी, तो लड़ झगड़ के रोड पार होगी यहाँ, तुम प्यार से गाड़ी नहीं चला पाओगे। तो चलो हमारा शाम की शिफ्ट का थर्ड ऑर्डर पिक करते हैं फटाफट से। भाई मैं सोच रहा था दोबारा ऑर्डर क्यों आ रहा है, दोबारा नहीं आ रहा ये ऑर्डर भाई, मल्टी कर दिया। और मल्टी करने के बाद बोल रहे हैं सेम कस्टमर ऑर्डर, यानी कि एक ही कस्टमर को दोनों ऑर्डर देने हैं। और भाई 32 रुपये मल्टी ऑर्डर करा रहा है, हद है इसकी। 2011 देना मैम। ओए 2011 हो गया पिकअप मैम। एक और ऑर्डर है, मल्टी ऑर्डर है 9280, ये वाला तो पिकअप हो गया, हो रहा है अभी। ठीक है, एक ही कस्टमर के दोनों ऑर्डर दे दो बस। ये ले गया राइडर, क्या है ऑर्डर? मैंगो शेक। चलो वेट करते हैं भाई मैंगो शेक बनने का। यार ये शेक कह रहे हैं, ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही लेके जाने का, पीना थोड़ी है भाई। ये क्या चल रहा है? अब हाई कर दो, अब आपका हाई चला जाएगा। अरे वाह, अब चला गया। चलो भाई सेकंड ऑर्डर भी हो गया पिकअप, और ये हमने कर लिया पिकअप। हाँ चलो भाई मल्टी ऑर्डर को करते हैं, सेम कस्टमर को ड्रॉप। मैसेज आ रहा है भैया ऑर्डर लेके कितनी देर में आओगे? मैंने बोल दिया भाई दोनों ऑर्डर एक साथ ला रहा हूँ। ठीक है ओके ब्रो, आ जाओ। उत्तम नगर से चले भाई, उत्तम नगर में ऑर्डर देने। अब यहाँ से बस मुझे जैसे तैसे निकलना है, नहीं तो यहाँ फंस गया ना तो आफत हो जाएगी। बाकी जो ऑर्डर वाला इंसेंटिव है ना, मुझे 25 ऑर्डर करने हैं, वो उम्मीद है कि आज हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑर्डर के बाद मेरे सुबह से 16 ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे, और 16 के बाद 4 और 5 9 ऑर्डर करने रहेंगे। और अभी टाइम हो रहा है 8, 8:30 तक ये निपट जाएगा। 9, 10, 11, 12, हाँ आराम से उम्मीद है भाई। तो चलो इसको रखते हैं ढंग से भाई, और इसको लेके चलते हैं, ऑर्डर ड्रॉप करते हैं फटाफट से। ये गिलास गिरेगा तो नहीं, अब नहीं गिरेगा। तो चलो ये ऑर्डर ड्रॉप करें। राहुल अबे भाई यहाँ का लोकेशन कहाँ की डाली है, मैंने यहाँ लेके आ रहा हूँ यार। किस नाम से है? राहुल। हाँ ऑर्डर वहाँ छोड़ना था यार। लोकेशन ही यहीं की आ रही है, डिलीवरी नहीं होगा वहाँ? कैसे दे रहा हूँ, बंदी घर पे देना है। अरे भाई एक्स्ट्रा बंद कर दो, ऑर्डर यहाँ कर दो, ऑर्डर छोड़ दिया, ऑर्डर वहाँ पर देना। फिर ऑर्डर बच जाएगा, फिर मुझे जाना पड़ेगा। छोड़ना है, पास में है ना, ज़्यादा दूर नहीं। फिर ठीक है चलो भाई बंदी को देने चलते ऑर्डर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? घर पे ऑर्डर करा था। कोई बात नहीं भैया, चलो बंदी को दे के आएंगे यार। लो भाई बंदी को ऑर्डर दें, बंदे का।
मैम निशा जी के नाम से ऑर्डर है जोमेटो का। हाँ ठीक है। सही है यार, यहाँ से 2 सेकंड ऑर्डर आ गया मेरा। 20 रुपये का ऑर्डर है, मतलब 4th ऑर्डर। और सही जा रहा हूँ यार। यहाँ से उसका बंदा यही घूम रहा है यार। क्या क्या काम करने पड़ते हैं यार। कह रहा था उसकी मम्मी लेने आएगी, गेट बजा के दे देना। अब मैंने कहा भाई तुम चले जाना अपने आप। 1.5 किलोमीटर, 1.5 तो नहीं 1 किलोमीटर के आसपास आएंगे। देखो ये भैया खड़े हैं। दे दिया दे दिया। नहीं मम्मी आई थी उनकी। हाँ ठीक है भैया। ये देखो इसकी बंदी को ऑर्डर दे के आया हूँ यार। उत्तम नगर में क्या क्या होता है यार हमारे साथ। ये कह रहा है यार बंदी के लिए ऑर्डर मंगाया तो मेरी लोकेशन पे आ गया। अब चलो भैया देने चलते हैं। भाई चल भाई, वो तो अच्छा है। जहाँ मैं देने जा रहा था ना, जो नेक्स्ट ऑर्डर की पिकअप लोकेशन भी उसी साइड थी। वहाँ से 1.5 किलोमीटर थी, अब यहाँ से आधा किलोमीटर रह गया। अरे आराम से भाई, क्रिकेट खेलने का टाइम गया। अंधेरे में कहाँ खेल रहे हो क्रिकेट। अरे यार गलत जा रहा हूँ, आगे से गली बंद है, मुड़ के जाना था। तो चलो यार, हमारा आज का 4th नहीं 5th शाम की शिफ्ट का 5th ऑर्डर पिक करते हैं फटाफट से। भैया 4183। लो भाई स्कैन करके लेते हैं। ये म्याऊं म्याऊं क्यों कर रही है, इसको खाना वाना खिला दो। क्या हो गया भाई, बागड़ बिल्ले। चलो भाई, उत्तम नगर में 20-20 के ऑर्डर मिलेंगे और यही करने पड़ेंगे। 300 मीटर दूर, 300 भी नहीं 250 ही। तो चलो भाई इसको ड्रॉप करें फटाफट से। भाई उत्तम नगर है हमारा ख़तरनाक। ये 3rd फ्लोर पे जाएगा ऑर्डर। ये अच्छा है, थैला लटका दिया, 3rd फ्लोर पे जाना नहीं पड़ा। लेकिन ये गली में लॉक लगा है, मतलब यहाँ से रास्ता है, वहाँ से गली बंद हो रखी है। गाड़ी उधर खड़ी करके पैदल पैदल आए ऑर्डर देने। भाई इसको डिलीवर मार करे। उत्तम नगर में यार 20-20 रुपये के ऑर्डर आते हैं, दिमाग ख़राब होता है। और ये ना वो चूज़ वाला ऑप्शन दे नहीं रहा कि चूज़ वाले में से मैं ले जाऊँ निकल के देखूँ अब मिल जाए। यार पहले ऐड दिखाएंगे साले। अभी भी देखो नो ऑर्डर अवेलेबल। जब मुझे चूज़ करना है, जब ऑर्डर अवेलेबल है ही नहीं। अभी उत्तम नगर में ही रखेगा, 20-20 के ऑर्डर कराएगा। तो ऐसे परेशान करता है भाई। बाकी ठीक है, मेरे भी शाम को 5 ऑर्डर हो गए, सुबह 12 करके गया था। टोटल मेरे अभी तक 17 ऑर्डर हो गए। इंसेंटिव के लिए मुझे 25 करने हैं ना, तो 17 में से अभी हमारे 8 ऑर्डर और करने हैं, तो हमारे 25 हो जाएंगे। तो चलो 8 ऑर्डर कंप्लीट करके ही मिलता हूँ आपसे। और ये दिया भाई 59 रुपये का ऑर्डर। 5 किलोमीटर का ड्रॉप है और पिकअप है आधा किलोमीटर का। तो चलो इसको पिक करते हैं और मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 2 hours later. तो भाई 11 बजने में 5 मिनट हैं। आज की हमारी 6th गिग्स कंप्लीट करता हूँ। वैसे तो 5 होनी थी, मेरी एक जो गिग्स इनकम्प्लीट रही थी 1 मिनट से, वो मैंने पूरी करवा लिया टिकट रेस करके। वो भी बताता हूँ कैसे होती है और मैं कैमरा लगा के कैसा लगता हूँ देख लो। ऑर्डर डिलीवर मार्क करूँ पहले। ये लास्ट ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 20, 69 रुपये मिले 45 मिनट। इससे पहले वाले ऑर्डर में लगे थे हमें पूरे 50 मिनट। आईडी बंद नहीं हुई। अरे बंद कर। वो आईडी खुली कैसे रह गई। मैंने गो ऑफलाइन नहीं करी, बंद हो गई। शुक्र है, ऑर्डर बजा देता तो मैं फंस जाता भाई। क्या कहूँ भाई, ऐसी कितनी गालियाँ निकल रही है ना मन से। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली। इंसेंटिव दिखाया है भाई। पहले तो एक इंसेंटिव वाली बात क्लियर करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे दे रहा है इंसेंटिव 850 रुपये 840 और आपको दे रहा है 500 रुपये। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मजाक कर रहा था। वो जो 850 रुपये वाला इंसेंटिव है ना, वो आप भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको दिल्ली छोड़ के बेंगलोर जाना पड़ेगा। वो हमारे ग्रुप में नवीन भाई हैं, वो अपना बेंगलोर का दिखाते रहते हैं। तो बेंगलोर में ना इंसेंटिव, ऑर्डर अर्निंग वगैरह ठीक है, दिल्ली के मुकाबले तो बहुत बढ़िया है। तो भाई वो बेंगलोर का है, दिल्ली का नहीं है। दिल्ली का मुझे भी भाई वो 500 ही दे रहा है। तो भाई वो 500 देख के मैं सुबह काम करने आया। मैंने कि चलो सुबह 11 बजे लॉगिन करते हैं, 6 गिग्स कंप्लीट कर देंगे और अर्निंग अपनी 500 इंसेंटिव मिल जाएगा। 1000 रुपये अर्निंग करा देगा पूरे दिन में। तो मोटा सोच के आया था 1500 रुपये की अर्निंग मेरी हो जाएगी। लेकिन भाई कंपनी में मैंने ये चीज़ मैं 3-4 बार से नोटिस कर रहा हूँ। मैं जब भी फुल टाइम काम करता हूँ, इसमें मैं पार्ट टाइम ही करता हूँ शुरू से, लेकिन जब भी फुल टाइम करता हूँ ना, अगर सुबह अच्छी अर्निंग करा देता है ना, तो शाम को कभी भी अच्छी अर्निंग नहीं कराता। सुबह मैं 12 ऑर्डर कंप्लीट करके गया था 5 घंटे में, और अभी मैं 6 बजे से मुझे 11 बज गए, 5 घंटे हो रहे हैं। मैंने मात्र 8 ऑर्डर की, यानी कि मेरे टोटल 20 ऑर्डर हुए हैं। और 20 ऑर्डर वाला इंसेंटिव 270 रुपये ही हमें मिलेगा। और उसकी अर्निंग कितनी हुई है वो एक बार देख लेते हैं। गाड़ी कितनी चली है ये देखो, रेड लाइट पे भी निकल रहा है। इसको मैं क्या बोलूँ, जो बोलना है बोल रहा हूँ। हमारी ग्रीन लाइट रेड लाइट हो रही है और ये साले निकले जा रहे हैं। एक बार अर्निंग देखता हूँ मैं, अर्निंग कितनी हुई है। गाड़ी साइड में रोक के, और गाड़ी कितनी चली है। 31% बैटरी मेरी अभी रह रही है। आओ भाई आओ, जोमेटो वालों, क्या ही कहूँ मैं, कितनी गालियाँ दूँ उतनी कम है भाई। 1001 रुपये की अभी अर्निंग दिखा रहा है, जिसमें 150 रुपये इंसेंटिव ऐड है और अभी इसमें 120 रुपये ऐड और होना है, यानी कि 1120 रुपये की मेरी अर्निंग हुई है। प्लस मुझे वो भी मिला था, थोड़ा सा टिप मिल गई थी आज हमें 90 रुपये की। तो 90 रुपये की टिप मान के 1210 रुपये की हमारी आज अर्निंग हो गई, जो कि अर्निंग अभी इसमें इंसेंटिव ऐड होता 500 वाला, तो मेरी लगभग 200 रुपये की अर्निंग और बढ़ती है। 1400-1500 अर्निंग जाती। लेकिन भाई कंपनी ऐसी महान है ना। अब देखो एक बार पहले गाड़ी दिखाता हूँ, 115 किलोमीटर गाड़ी, और उसमें
इंसेंटिव के अलावा अर्निंग कितनी हुई है 115 किलोमीटर गाड़ी चला के। और ये तो आज शनिवार था, शनिवार को पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं जो नहीं मिल रहे थे, मतलब जो गिग्स में अमाउंट ना शनिवार को थोड़ा बढ़ा के देता है, लेकिन आज नहीं दे रहा था भाई। 11 घंटे, 11 क्या, मेरे को सुबह 5 और अब 5 मिला के 10 घंटे में 851 रुपये की अर्निंग हुई है मेरी। ऑर्डर अर्निंग 20 ऑर्डर की, तो भाई लगा लो इसने मुझे क्या रेट दिया है। तो 40 रुपये ऑर्डर के हिसाब से 4 दूनी 8, हाँ 40-42 रुपये ऑर्डर पड़ा एक। और किलोमीटर 115 किलोमीटर बहुत चल गई, 5 किलोमीटर और है घर, तो 120 किलोमीटर गाड़ी चला के भाई बिल्कुल भी अच्छी अर्निंग नहीं है। मैं तो कहूँ बहुत थर्ड क्लास अर्निंग है। इससे अच्छा तो सुबह मैं करता लॉर्ड शेयर, सुबह 10 रुपये दे रहा था, तो आराम से दिन में मैं लॉर्ड शेयर में 4 घंटे देता ना, इसमें मैंने 5 घंटे दिए हैं, वो 4 घंटे में 500 रुपये कमा लेता। और शाम को जोमेटो कर लेता, जोमेटो शाम को 700 रुपये कमाता, तो वो फिर वही 1200 ही बात पहुँचती, क्योंकि सुबह ही अर्निंग कराता है तो शाम को बिल्कुल भी नहीं कराता भाई। बहुत हालत ख़राब है। और एक चीज़ और बताता हूँ, जिसको भी कोई कभी भी आपकी 1-2 मिनट से गिग्स इनकम्प्लीट होती है, 1-2 मिनट से अगर ज़्यादा से भी होती है, अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो तो पता है क्या करना, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ ताकि आपको समझ आएगा। स्क्रीन पर मैं वीडियो चला दूँगा, ये वीडियो कैप्चर करते हैं अपन। ये ले रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अरे ये क्या हो गया, ये वीडियो स्टार्ट कर दी और ये आ गई हमारी, अरे क्या हो रहा है, ये गैलरी क्यों खुल रही है, ये आ गई हमारी ऐप। अब देखो होम पेज पे जाना, कभी भी अगर आपकी गिग्स इनकम्प्लीट होती है उसको पूरा करने का तरीका बता रहा हूँ, समझ लेना। होम पेज पे जाना, ये गिग्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना। गिग्स पे क्लिक करने के बाद आप उस गिग्स पे आना जो इनकम्प्लीट है। मेरी देखो एक ये 11 से 12 वाली सुबह वाली 1 मिनट से इनकम्प्लीट थी, इसमें दिखा रहा है ना 49 आवर्स, मतलब 0.49, यानी कि 1 मिनट और देता तो ये कंप्लीट हो जाती। तो इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करने के बाद आ रहा है नीड हेल्प विद दिस गिग्स, इस पर क्लिक करना। उसके बाद लिखना है इनकम्प्लीट गिग्स इशू, इस पर क्लिक करना। फिर नीचे आ रहा है ये रेज ए टिकट, रेज ए टिकट पर क्लिक करके लिख देना है। मैंने यहाँ पे लिखा था मेरी बाइक ख़राब हो गई थी, मैं वो स्क्रीनशॉट भी लगाता हूँ जो मैंने लिखा था, मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, इस वजह से मेरी गिग्स इनकम्प्लीट हो गई, प्लीज़ इसे ठीक करें। तो हाथों हाथ ही, और इसमें एक फ़ोटो अपलोड के लिए मांग रहा है, कुछ भी फ़ोटो डाल देना, मैंने एक सड़क की फ़ोटो डाल दी थी, हाथों हाथ ही उसने मेरी गिग्स कंप्लीट कर दी। और कंप्लीट होने के बाद जो गिग्स पे लिखा हुआ आएगा वो ऐसा आएगा, पहले तो आ रहा था इनकम्प्लीट, उसके बाद आ रहा था एक्सेप्टेड हो गई अपनी गिग्स। तो भाई ऐसे आप अपनी कभी भी आपकी गिग्स इनकम्प्लीट हो जाए तो उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो भाई ये एक तरीका है, मुझे आज पता लगा, हमारे पटना वाले भाई हैं संजीत गुप्ता जी, उन्होंने बताया तो मैंने करके देखा तो हो गया था। तो ये एक मुझे नई चीज़ पता लगी, तो मैंने सोचा आपको तो बताना बनता है। तो भाई यही थी आज की हमारी अर्निंग। पूरे दिन 10 घंटे देने के बाद 1200 रुपये की अर्निंग हुई है और गाड़ी 120 किलोमीटर चल गई, वही 10 रुपये किलोमीटर की एवरेज आ गई। लेकिन मुझे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया भाई। ईद के हिसाब से मैंने सोचा था बढ़िया अर्निंग होनी चाहिए, मतलब 1400 तो होनी चाहिए थी यार। इतना टाइम देने के बाद भी इंसेंटिव कंप्लीट नहीं कराता ना तो बहुत गुस्सा आता है। अब इंसेंटिव मैंने पता है 12 बजे तक क्यों काम नहीं किया, क्योंकि अभी मेरे ऑर्डर हुए हैं 20 और मुझे 1 घंटे में कितने ऑर्डर करने हैं इंसेंटिव के लिए 25, 5 ऑर्डर 1 घंटे में पॉसिबल ही नहीं है भाई। और फिर अगर मैं अर्निंग के लिए जाऊँ, कंपनी ने बोला है ना या तो आप ऑर्डर से इंसेंटिव कंप्लीट कर लो या अर्निंग से कर लो, और अगर मैं अर्निंग से जाऊँ तो मेरी अर्निंग हुई है भाई 851 रुपये की, और अर्निंग के लिए मुझे करने हैं 1100 रुपये, यानी कि उसमें भी 250 रुपये कम है। तो 1 घंटे में 250 रुपये मुझे पता है कैसे भी नहीं कराने जरा। तो इसलिए मैंने कि भाई क्यों रिस्क लेना, इतनी रात को काम भी करो और इंसेंटिव भी पूरा नहीं होगा। भाई इंसेंटिव पूरे करने का ना तरीका वही है, तुम सुबह 10 बजे आओ, दिन में भी तुम रेस्ट मत लो और तुम काम करो पूरे 12 बजे तक, मतलब जब तक भी इंसेंटिव कंप्लीट ना हो, चाहे उसमें 12 बजे 1 बजे 2 बजे कोई मतलब नहीं है कंपनी को, तभी आप लास्ट वाला इंसेंटिव कंप्लीट कर पाओगे। बाकी जैसे मैं बीच वाला लेके जा रहा हूँ ना, 20 ऑर्डर वाला 270 रुपये वही कंप्लीट होता है, और 20 वाला 270 रुपये आज दे रहा है। उससे पहले अभी 2 दिन पहले तो ये 25 ऑर्डर पे 170 दे रहा था, और जो मेरा 20 वाला है ना उसमें तो भाई 150 रुपये ही दे रहा था। तो फुल डे करने का वैसे भी फ़ायदा नहीं है, और फिर ऑर्डर अर्निंग इतनी कम। शुरू में जब मैंने सुबह लॉगिन किया था भाई सारे ऑर्डर 20-22, शुरू के 6 ऑर्डर मेरे ऐसे थे जो 20-22 वाले थे। इस चक्कर में ना अर्निंग वाला हुआ, शाम को इसने ऑर्डर कराया नहीं, ना ऑर्डर वाला हुआ। तो भाई कंपनी इस टाइम बहुत अग रही है, बहुत अग रही है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा भाई मुझे इस अर्निंग को देख के तो काम करने का। बाकी कंपनियों में इससे कम मेहनत करके इतनी ही अर्निंग कर सकता हूँ मैं, तो मैं वही करूँगा। अब इसको पार्ट टाइम में रखूँगा, फुल टाइम मैं अब इसको कभी नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने बहुत बार देख लिया भाई सुबह काम कराएगा तो शाम को नहीं कराता ये, इसलिए अब सुबह नहीं करूँगा इसमें। सुबह किसी और कंपनी में कर लिया करेंगे, शाम को भले ही
अपन हमारी फेवरेट कंपनी में करेंगे, नहीं तो फुल डे अब मैं सोच रहा हूँ किसी दिन लॉर्ड शेयर फुल डे करूँ यार। अब लॉर्ड शेयर फुल डे की वीडियो आने तो कंपेयर भी हो जाएगा वो, और उसमें पीक टाइम में ही करेंगे 4-4 घंटे 8 घंटे में भाई वो 1000 भी करा देना तो मेरे को बहुत सुकून वाला काम रखता है बिना थके। और इसमें साला इतने 20-20 ऑर्डर करो फिर भी इंसेंटिव कंप्लीट नहीं होता तो मज़ा नहीं आता काम करने का। तो चलो यही वीडियो बहुत लंबी हो गई, आई थिंक 11 बज गए यार, मैं भी घर जा रहा हूँ यहाँ से। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूँगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी शानदार सी वीडियो के साथ। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा टाटा।